नाज़रीन, प्रोग्राम हेलो करियर में आपका बहुत इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना ज़ुबैर। नाज़रीन, हमारा ये ख़ास प्रोग्राम उन तालिब इल्मों के लिए है, उन स्टूडेंट्स के लिए है, उनके सरपरस्तों के लिए है जो कि अपने करियर के ताल्लुक़ से कुछ भी जानना चाहते हैं, कुछ रहनुमाई चाहते हैं। अगर आपके नंबर 10th में कम आए हैं, 12th में कम आए हैं, ग्रेजुएशन में आप अपना कुछ कोर्स चेंज करना चाहते हैं या फिर आप कुछ जॉब कर रहे हैं लेकिन अब आप अपनी फर्दर स्टडीज़ के लिए किसी की रहनुमाई चाहते हैं, तो हमारा ये ख़ास प्रोग्राम सिर्फ आपके लिए है। हम अपने साथ यहाँ पर मौजूद रहते हैं एक ख़ास मेहमान के साथ जो कि करियर काउंसलर हैं, आपकी रहनुमाई करते हैं। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। तो नाज़रीन, चलिए अपने प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही ख़ास मेहमान, बहुत ही जानी पहचानी शख्सियत, प्रोफेसर प्रवीण वर्मा जी। आप डायरेक्टर हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट, JNU से हैं और काफ़ी आपके पेपर्स जो हैं वो रेप्यूटेड जर्नल्स में भी पब्लिश हो चुके हैं। साथ ही साथ 30 साल से ज़्यादा का आपको एक्सपीरियंस है। 40 से ज़्यादा PhD स्टूडेंट्स जो हैं वो आपके अंडर में रहनुमाई हासिल कर रहे हैं। और आपको बताएं कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, साइंस और रिसर्च के ताल्लुक से सर से हम बहुत कुछ यहाँ पर रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। सर, आपका हम बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे। तो चलिए नाज़रीन, हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। आपकी कॉल्स का भी हमें इंतज़ार है। आप यहाँ पर अपने करियर से रिलेटेड कुछ भी पूछना चाहें, आपका बहुत वेलकम है। हम तब तक सर से जो है साइंस के ताल्लुक से ख़ास तौर पर आज हम जानना चाहेंगे। सर, हम आपसे सबसे पहले यही जानना चाहेंगे, साइंस और रिसर्च के लिए कितना स्कोप आज के वक्त में आप देखते हैं? आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। और आप सब लोगों को ये पता होगा कि अभी रिसेंट टाइम में, कोविड टाइम में, सब लोगों को ये चीज महसूस हुआ कि रिसर्च की कितनी जरूरत है। सारे दुनिया में इस तरह का हाहाकार मचा और जिसकी वजह से हम सब लोगों को पता है कि रिसर्च की अहमियत, और आज के डेट में रिसर्च के बारे में सब हर किसी के बारे में ये चीज है कि कैसे आएगा। नई वैक्सीन आ रही है, नए ड्रग्स आ रहे हैं, नई चीजें आ रही हैं। इन सब की चीजों के बारे में बहुत कुछ पिछले 1.5-2 साल के अंदर में हम सब लोगों ने जाना है। और इस तरह से हम सब लोग रिसर्च के फील्ड के बारे में कई लोग वाकिफ नहीं भी होते हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि अब ज्यादा इसके बारे में लोगों को जानकारी हासिल होगी। जी सर, और जिस तरह से हमने देखा है कि आपने खास तौर पर जो आपका एरिया रहा है, अब हम ये देख रहे हैं कोरोना की अगर हम बात करें तो कोरोना के बाद बहुत सारे ऐसे प्लांट्स की अहमियत बढ़ गई है जो कि डिजीजेस में या बीमारियों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकते हैं। इस तरफ भी हम देख रहे हैं कि हमारे बहुत से स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट जो है वो बढ़ता जा रहा है। इसके ताल्लुक से भी थोड़ा सा आपसे जानकारी चाहेंगे सर। हाँ, इसके ताल्लुक 2 चीजें हैं। एक जो है वो आप आयुर्वेदा मेडिसिन की तरफ जा सकते हैं और एक आयुर्वेदा रिसर्च की तरफ जा सकते हैं, जिसके बारे में अभी एक नया फील्ड डेवलप हुआ है और काफी इसको एक नई करिकुलम के तौर पर इसको बढ़ाया जा रहा है, जिसको कहते हैं आयुर्वेदा बायोलॉजी। JNU ने भी अपने यहाँ एक आयुर्वेदा बायोलॉजी का सेंटर खोला है। मैं उसमें एक कंकरेंट फैकल्टी भी हूँ। और इसमें एक जो आयुर्वेदा से रिसर्च जो है, हम लोगों में बहुत सारी चीजें हैं कि आपको ये कोई बीमारी है तो आप ये दवा खा लो, बट वो दवा क्या करती है, कैसे वो एक्ट करती है, उस दवा के कॉम्बिनेशन से बॉडी में क्या है, इस तरह से चीजों का रिसर्च करने के लिए ये नई पीढ़ी के लोगों को ये इस फील्ड में आना चाहिए। इसमें केवल आयुर्वेदा ही नहीं है, इसमें आयुर्वेदा और जो हमारे प्राचीन और बाकी हमारे जो इस तरह से जो चिकित्सा पद्धति है, जिस तरह से जो लाइक यूनानी है या आयुर्वेदिक है या हेम्योपैथी है, या इस तरह से बहुत सारी चीजें जिस पर रिसर्च करने की जरूरत है। तो इस तरह से बहुत सारे आयुष मंत्रालय जो है कई इस तरह से फेलोशिप भी अभी जनरेट कर रहा है, जिसमें आप इस तरह की रिसर्च में आगे बढ़ सकते हैं। सर, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि फेलोशिप जो है वो भी आगे आ रही है और आपसे हम ये भी थोड़ी सी गाइडेंस चाहेंगे। जो हमारे नाजरीन देख रहे हैं हमारा ये प्रोग्राम, बच्चों को, स्टूडेंट्स को
कब से साइंस में अगर उन्हें रिसर्च करना है, साइंस के किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बात कर लें या फिर बायोटेक्नोलॉजी की बात कर लें, अगर उन्हें रिसर्च करना है, कब से उनको एक प्रॉपर प्लानिंग करना चाहिए? रिसर्च आपसे पहले भी जो इस प्रोग्राम में हम लोगों ने इस बारे में बात की थी कि इस तरह से बहुत सारे केसेस में होते हैं कि हम रिसर्च का फील्ड कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। जी सर। तो रिसर्च का फील्ड जनरली एक जो हायर पोस्ट है, तो इसमें ग्रेजुएशन ऑनवर्ड्स आप कर सकते हैं इस तरह से। कई लोग बीटेक बायोटेक्नोलॉजी करते हैं या उससे ज्यादा, लेकिन ज्यादातर उसके लिए आपको एमएससी और पीएचडी इस तरह से रिसर्च में, साइंस में अगर आपको रिसर्च करना है तो उसमें आपको जाना पड़ता है। लेकिन ये जो आयुर्वेदा बायोलॉजी का जो जैसे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हम लोगों ने कोर्स शुरू किया है, ये +2 के तुरंत बाद आप शुरू कर सकते हैं। अगर आपको, कई लोग ये सोचते हैं कि मेडिकल या इंजीनियरिंग नहीं हुआ है, तो वो अगर कोई इस तरह का फील्ड चाहते हैं तो कई जगह पर इस तरह के ये पहला कोर्स है, बट अगले 1-2 साल के अंदर बहुत सारे इस तरह से कोर्स आने वाले हैं जिसमें आपको जो बीएससी और एमएससी का इंटीग्रेटेड जो आयुर्वेदा बायोलॉजी रिसर्च और सबसे रिलेटेड बहुत सारे आप रिसर्च कर सकते हैं। जनरल मेडिकल फील्ड का जो रिसर्च है या प्लांट के फील्ड का रिसर्च है, इन सब रिसर्च के लिए आपको एमएससी की आवश्यकता पड़ती है। एक फेलोशिप होता है जिसको हम लोग कहते हैं जो यूजीसी या यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन या सीएसआईआर जीआरएफ पोजीशन, तो इसमें काफी अच्छा फेलोशिप भी मिलता है। और इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फेलोशिप्स हैं, बहुत सारे जो भारत के मिनिस्ट्री से रिलेटेड, कल्याण मंत्रालय से रिलेटेड भी बहुत सारे हैं। इस तरह से बहुत सारे फेलोशिप हैं जिनको लेके स्टूडेंट आगे बढ़ सकते हैं। जी बिल्कुल सर, आपसे काफ़ी अहम जानकारी हम अपने ख़ास तौर पर जो साइंस में इंटरेस्ट जो स्टूडेंट्स रखते हैं उन तक पहुंचा रहे हैं। जिस तरह से आपने नए कोर्सेज की बात करी है, बहुत सारे हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि टीचिंग की तरफ भी जाना चाहते हैं, मतलब टीचिंग को एज अ प्रोफेशन वो अपनाना चाहते हैं। उनके लिए आप क्या कुछ गाइडेंस देना चाहेंगे सर? टीचिंग में एक तो आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी का टीचर का आपका है, तो उसके लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएशन तो कम से कम कंपल्सरी है। और उसके बाद अभी रिसेंट टाइम में पीएचडी को कंपल्सरी पहले था, जो उसको हटा दिया गया यूनिवर्सिटी टीचर्स वगैरह से। तो आप उस फील्ड में बिना पीएचडी के भी जा सकते हैं, लेकिन आपका एक बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए जिससे आप टीचिंग कर सकें। उसके अलावा स्कूल की टीचिंग के लिए आपको डिफरेंट तरह के कोर्सेज होते हैं जो आप पीजीटी या टीजीटी के तौर पर आप कर सकते हैं। जो चीज में आप अभी रिसेंटली बहुत ज्यादा महत्व रख रही है, जो हमारे जो अभी आप सब लोगों को पता होगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, जिसमें ई लर्निंग से रिलेटेड काफी चीजों को लाया गया है। जी सर। तो कई स्टूडेंट जो है ई लर्निंग में से रिलेटेड चीजों पर अपना करियर बना सकते हैं। टीचिंग में भी ई लर्निंग संभवतः अगले 2-3 साल में हर जगह आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें अगर आप एक्सपर्टीज या ई लर्निंग से रिलेटेड जो कई कोर्सेज हो, उसमें एक्सपर्टीज थोड़े आप अपने इकट्ठे कीजिए और उससे आप आगे जरूर इन सब फील्ड में जा सकते हैं। जी, तो नाज़रीन, प्रोफेसर प्रवीण वर्मा जी से हमारी बातचीत जो है वो लगातार जारी है। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं अपने करियर से के ताल्लुक से, आप कुछ भी पूछना चाहें, हमारा ये प्लेटफॉर्म खास आपके लिए है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। तो ब्रेक के बाद प्रोग्राम हेलो करियर में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर प्रवीण वर्मा जी, जो कि डायरेक्टर हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट जेएनयू में। इनसे लगातार हम रहनुमाई हासिल कर रहे हैं। सर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, हम देख रहे हैं कि हमारे वहाँ जो विमेन साइंटिस्ट हैं उनकी जो तादाद है वो लगातार बढ़ती जा रही, उनका इंटरेस्ट हम बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। हमारी जो यंग जनरेशन है, ख़ासतौर पर लड़कियों की मैं बात कर रही हूँ,
बहुत सी हमारी ऐसी भी लड़कियां हैं जो कि आगे पढ़ना तो चाहती हैं, आगे कुछ करना भी चाहती हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम है कि गवर्नमेंट की तरफ से भी या फिर उन्हें बहुत सारी ऐसी स्कॉलरशिप्स मिलती हैं पढ़ने के लिए, उन्हें आगे बढ़ने के लिए। ऐसी स्कीमों को उन बच्चियों तक, उन स्टूडेंट्स तक जरूर पहुंचना चाहिए। इसके ताल्लुक से जरूर हम आपसे कुछ गाइडेंस चाहेंगे। बहुत सारे आप फेलोशिप हैं जो आप, अगर आप रिसर्च में जाना चाहते हैं तो विमेन साइंटिस्ट के लिए अलग से फेलोशिप है, और बहुत सारे इस तरह के अवार्ड हैं, रिसर्च अवार्ड्स हैं जो एक्सक्लूसिव फॉर वुमेन है। इसमें अगर कई बार लोगों के साथ जो आपने बहुत अच्छा फरमाया कि जो कई बार लड़कियां जो है कुछ दिन कैरियर करने के बाद वो बाद में कैरियर फिर से अपना रीएस्टेब्लिश करना चाहती हैं, तो उसमें उनको प्रॉब्लम होती है। इस तरह से बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए हैं, जैसे बायो केयर का प्रोग्राम है जो डीएसटी ने शुरू किया, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी, वो जो विमेन साइंटिस्ट के लिए है। इस तरह से बहुत सारे हैं कि अगर आपके कैरियर में थोड़ा ब्रेक भी हो गया, जी सर, कई बार होता है कि आपकी शादी हो गई और आपके कैरियर में 1-2 साल का ब्रेक हो गया, 3 साल का ब्रेक हो गया, फिर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो इसके लिए भी आपको फेलोशिप है, और ये बहुत अच्छी फेलोशिप है जिस तरह से आप करते हैं। इसके अलावा विमेन जो फेलोशिप होते हैं, बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट भी जो है अपने लेवल पर वुमेन्स के लिए अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग टाइप के फेलोशिप है। अगर आप किसी भी नेशनल इंस्टीट्यूट या किसी यूनिवर्सिटी में आप रिसर्च कर रहे हैं तो वहां से भी आपको फेलोशिप मिलती है। कुछ फेलोशिप जो है वो सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए भी फेलोशिप है, जिसके लिए आप लोग पता कर सकते हैं, और इसमें बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्कीम है और स्टेट गवर्नमेंट को डिफरेंट स्टेट्स में इस तरह की स्कीम है जहां सिंगल गर्ल चाइल्ड है तो आपको अलग से फेलोशिप मिलती है। जी, और सर हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि प्लांट मॉलिक्यूलर जो फील्ड है, इसका कितना स्कोप आप आज के टाइम में इंडिया में देखते हैं? ये बहुत अच्छा, ये चूंकि मेरा फील्ड ऑफ रिसर्च भी है इसलिए मैं इस पर थोड़ा विस्तार में बता सकता हूँ कि अभी रिसेंट टाइम में आप सब लोगों को पता होगा कि हमारे देश में जो है या इंटरनेशनली भी जो है वो फूड सिक्योरिटी का एक प्रॉब्लम नजर आने लगा है, और जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रहा है जिसमें फूड की बहुत सारी चीजों से, इसलिए अब एक तरह से जो एक हम लोगों को जो जिसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट ग्रीन रिवोल्यूशन, जो ग्रीन रिवोल्यूशन शायद सब लोगों ने सुना होगा कि जब हरित क्रांति जिसको हिंदी में कहा गया था, जो इस तरह से 70s और 80s के आसपास में हुआ था, जिसमें ब्रीडिंग करके बहुत सारे नए नए वैरायटी डेवलप किए गए थे, जिससे आप एक टाइम में हम लोगों के देश में अन्न की कमी थी, जो एक अन्न सफिशिएंट बन गया देश। लेकिन अगर आप हम इसको देखें 2050 ईस्वी तक हमारा पॉपुलेशन और भी बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, जिसमें हम लोगों को फूड की बहुत जरूरत है। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो जिसमें आप रिसर्च कर सकते हैं, या उस फील्ड में आपको बहुत प्रगति की आवश्यकता है देश को, जिसमें आपको जो बहुत सारे ऐसे बीमारियां हैं जिन बीमारियों को अगर हम कंट्रोल कर लें तो किसी भी इसका प्रोडक्शन जो है 10 से 20% आपको या 25% प्रोडक्शन बढ़ सकता है। उसी तरह से बहुत सारे लैंड्स जो हैं वो अब आपको जिस तरह से अर्बनाइजेशन हो रहा है और जो खेत जो है वो कम पड़ रहे हैं, तो जो मार्जिनल लैंड्स हैं उन सबों पर खेती करने की आवश्यकता है। जो ऊसर जिसको कहते हैं सॉइल जो जहाँ होता है, तो उन सबों पर आप नए ढंग से रिसर्च करके ऐसे वैरायटी आप पौधों का डेवलप कर सकते हैं, राइस का, व्हीट का, इस तरह से बहुत सारे चीजों का आप कर सकते हैं, जहां पर आप उन सब जगहों पर आप अपने प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं और देश के कृषि के प्रगति में आप योगदान दे सकते हैं। जी, बहुत अच्छी बात आपने हमारे तमाम उन स्टूडेंट्स तक पहुंचाई है जो कि इसके ताल्लुक से थोड़ी बहुत जानकारी भी चाह रहे थे। और नाज़रीन, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, कुछ भी आप पूछना चाहें, हमारा ये प्लेटफॉर्म खास आपके लिए, नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। सर, एक और बात हम आपसे जानना चाहेंगे, अब से कुछ साल पहले की अगर हम बात करें, और आप भी इस बात से बखूबी वाकिफ होंगे कि पहले साइंस का मतलब, खासतौर पर बायोलॉजी की मैं बात कर रही हूँ, उसका मतलब होता था बस आपको डॉक्टर बनना है, आपको नीट के लिए आगे जाना है, या फिर मतलब एक ही।
अब चूंकि दुनिया जो है वो टेक्नोलॉजी में इतनी आगे जा चुकी है, इतनी सारी फील्ड जो है वो हम देख रहे हैं, तो आज के लिए आपको क्या लगता है कि साइंस को लेकर बहुत कुछ आजकल के स्टूडेंट्स कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल आपने सही फरमाया। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जो आपने कहा कि +2 करने के बाद बच्चे ज्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर उनका मेडिकल या इंजीनियरिंग में नहीं हुआ या उनकी आर्थिक स्थिति, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है कि जिसमें परस्यू कर सके, तो वो क्या कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे स्कीम्स हैं और बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं जहां पर आप जरूर कर सकते हैं, और इसमें आपको हायर स्टडीज में आप जा सकते हैं। साथ साथ आप इस रिसर्च के फील्ड में आप नेशनल और इंटरनेशनल लेवल में बहुत से जगह पर जा सकते हैं। जैसे आपको एक जगह आपको जो +2 लेवल में आपको ये बताऊंगा मैं कि, और वो 10th लेवल में भी है, जो हम लोग कहते हैं किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना। ये DST के थ्रू होता है, और इसमें आपको किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना का हर साल इसका टेस्ट होता है, जो NTA करती है उसकी टेस्ट को, और उसका एक बाद में इंटरव्यू भी होता है। तो इस टेस्ट को आप सब लोग इसका फॉलो करें। नेशनल लेवल पर इसका टेस्ट होता है, और इसके ये उस लेवल में किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना से आपका एडमिशन जो है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड रिसर्च, जो इंडिया में कई जगह पर है, वो करीब 9 या 10 जगह पर है, तो इन सब जगहों पर आपका एडमिशन हो सकता है, जिसको कहते हैं BSMS इंटीग्रेटेड कोर्स। तो उसमें आप इस फील्ड में जाके, और आप ये बहुत ही अच्छा कैरियर बन जाता है। बच्चों को, कई बच्चों को मैंने देखा है कि जो बिल्कुल हताश हो गए थे कि उनको नीट में नहीं हुआ या फिजिक्स में नहीं हुआ, या उनको जो है वो इंजीनियरिंग में नहीं हुआ, वो फिजिक्स में और केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में, इस तरह से कई फील्ड हैं जिसमें बहुत अच्छा कर अभी आगे उन्होंने बढ़ा है। तो मुझे लगता है कि इन सब चीजों पर आगे आप कर सकते हैं, आप इस पर फील्ड पर। जी, और सर जिस तरह से हमने देखा है कि आपके भी 70 से ज़्यादा पेपर्स जो हैं वो पब्लिश हुए हैं, न सिर्फ इंडिया में, इंडिया के बाहर भी। तो आपको क्या लगता है, आपका इतना एक्सपीरियंस रहा है कि पेपर पब्लिश होना कितना आपके लिए गाइडेंस आपको दे सकता है, कितना इम्पोर्टेंट है? देखिए, पेपर एक पब्लिश करना एक हमारा प्रोफेशनल कंपल्शन भी है, और साथ साथ हम लोग जो है वो इस तरह से अपना, आपने जो भी रिसर्च किया है वो दुनिया के सब लोगों का, अगर किसी इंटरनेशनल जर्नल में आपका पेपर आता है और अच्छा इंटरनेशनल, दुनिया के हर जगह के लोग उसको पढ़ते हैं और उससे लाभान्वित होते हैं, और उससे आपका बहुत फायदा होता है, कैरियर वाइज भी होता है, लोग आपको जानने लगते हैं, और उसके साथ साथ आपका आपके फील्ड में आपका आदान प्रदान, जो रिसर्च का आप कोलैबोरेशन जिसको हम कहते हैं, वो कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स वगैरह आप लिख सकते हैं। इसमें जो विदेशों में बहुत सारे आजकल फेलोशिप आते हैं, जैसे इंडो US, इंडो UK, और बहुत सारे इंडो ऑस्ट्रेलियन, बहुत सारे फेलोशिप होते हैं जो बायलैटरल फेलोशिप्स होते हैं और बायलैटरल प्रोजेक्ट्स होते हैं। उन सबों को आप बिल्कुल कर सकते हैं इस तरह से। दूसरी चीज क्या है कि एक जो सेटिस्फैक्शन हमेशा किसी भी वैज्ञानिक को जो होता है, वो अगर उसका कोई भी प्रोडक्ट जो है वो लोगों के बीच में जाके यूज होता है। तो इस तरह से भी गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कीम्स हैं जिसमें अगर आपने रिसर्च भी किया है तो, और साथ साथ आप किसी कंपनी या किसी के साथ आप इस तरह से करना चाहते हैं, जैसे बायोटेक्नोलॉजी में एक बायोरेक करके डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में BICAR इस तरह से आप इन सब वेबसाइट पर जाके आप देख सकते हैं। उसमें बहुत सारे स्कीम है, बिग स्कीम है, और इस तरह के स्कीम जिसमें आप अपना रिसर्च के साथ साथ एक छोटा एंटरप्रेन्योरशिप आप अपना एस्टैब्लिश कर सकते हैं, कंपनी भी एस्टैब्लिश कर सकते हैं, जो आपको उसके लिए अच्छी फेलोशिप मिलती है। नियर अबाउट 50 लाख रुपया आपको 1.5 साल के लिए मिलता है, जिसमें आप इस तरह से जो अपना खुद का अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं इस फील्ड में, जो रिसर्च बेस्ड बिजनेस होगा। जी, और बहुत ही अहम जानकारी आप हमारे तमाम जो स्टूडेंट्स हैं, ख़ासतौर पर ये प्रोग्राम देख रहे हैं, उन तक पहुंच रही है। और सर हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो हमारे अभी
जो बच्चे हैं जिन्होंने अभी नीट का जिन्होंने इम्तिहान दिया था उसके ताल्लुक से भी हम आपसे ज़रूर बात करेंगे। अभी चूंकि वक्त जो है वो बिल्कुल हमें इजाज़त नहीं दे रहा है, आगे हम आपसे ये अहम बातचीत ज़रूर जारी रखेंगे। और बहुत बहुत आपका शुक्रिया हम अदा करना चाहेंगे, इतने बिजी शेड्यूल में से आपने हमारे तमाम नाज़रीन के लिए अपना कीमती वक्त दिया। हमारी पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम हेलो करियर में फिलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए। आदाब।